जिन्होंने राजनीति को ठेकेदारी समझ रखा है, जिन्होंने राजनीति को अपने बाप दादा की राजनीति समझ रखा है, इंशाअल्लाह उसको उखाड़ ही नहीं फेंकेंगे, बल्कि हम हिस्सा लेंगे। अब वो नहीं चलेगा कि आपके बाद आपकी बेटा राजनीति करे। तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हजरत मोहतरम ओवैसी साहब की मिथिला की धरती पर पहला आगमन है, पहला जनसभा है। इससे पहले आए लेकिन जनसभा पहला है। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस जनसभा से मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में खलबली पैदा होगी। खास तौर से आपके मिथिला में कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो महागठबंधन के। तो मेरे भाई, आपके मिथिला की राजनीति ही नहीं, आज की यहाँ की विधानसभा और इस विधानसभा की इस पहला जनसभा से इंशाअल्लाह पूरे बिहार की राजनीति में वो झटका लगने वाला है। और खास तौर से मिथिला में कुछ बड़े नेता है, मैं जिनका नाम लेना नहीं चाहता। हाल के दिनों में उन्होंने बयान दिया है कि ओवैसी साहब की क्या हैसियत है। साहब, आपकी मिथिला की धरती से मैं कह के जाता हूं, इंशाअल्लाह अब मिथिला ही नहीं पूरे बिहार में जिन्होंने राजनीति को ठेकेदारी समझ रखा है, जिन्होंने राजनीति को अपने बाप दादा की राजनीति समझ रखा है, इंशाअल्लाह उसको उखाड़ ही नहीं फेंकेंगे, बल्कि हम हिस्सा लेंगे। अब वो नहीं चलेगा कि आपके बाद आपकी बेटा राजनीति करे, आपके बाद आपका दादा और पोता करे। इंशाअल्लाह जाले ही नहीं पूरे मिथिलांचल में ऐसा बदला और बदलाव होगा और ऐसी हिस्सेदारी होगी कि आप भी सोचेंगे कि ये दीवाने एमआईएम के दीवाने पतंग के छाप और पतंग के झंडे को लेकर पूरे मिथिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बदलाव ला दिया। मैं सलाम पेश करता हूं यहाँ के हमारे जो साथी है, हमारे पुराने दिनों के साथी है, जैसे राशिद खलील साहब है जो हमारे मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष है, राशिद भाई हुए, शादाब भाई हुए, और शफकत रिजवान साहब है, फैसल आमिर साहब है, और भी कई साथी है, ये अब्दुल्ला खुसरू साहब है, वकार साहब है। गिने चुने 10-15 साथी ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर इस पार्टी के झंडे को उठाया। उस वक्त उठाया जब फहद भाई हुए और दानिश भाई, बहुत सारे ऐसे साथी थे। मैं मुबारकबाद देता हूं इन लोगों को। ये उस वक्त इस पार्टी के झंडा को उठाए जिस वक्त इस झंडा को देखकर अपने गैर तो गैर अपने भी इनको कहते थे पागल हो, दीवाने हो। लेकिन मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं। आप 10-15 थे लेकिन माशाअल्लाह अब आपके काफिले में 10-15 हजार एनी टाइम चलने को तैयार है। एक बार हमारे पुरानी साथियों के लिए जोरदार ताली बजाए, ताली बजाए भाई। जिनके हाथ में खुजली है या फोड़ा फुंसी है वो नहीं बजाए, अगर जिनका हाथ सही है वो जरूर बजाए। बजाए भाई, एक बार जोर से बजाए। एक बार मिथिला वाले मिथिला अपने लिए बजाए, आप लोग अपने लिए ताली बजाए। अब मैं इतना दूर से आया हूं, मेरे लिए भी बजाए। नहीं बजाइएगा मेरे लिए, बजाइएगा तो जोर से बजाइए। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। कितनी हुई? 13 करोड़। इन 13 करोड़ में मुसलमानों की आबादी है 2 करोड़ 31 लाख। पिछला इलेक्शन गुजरा, महागठबंधन की जो सरकार लड़ी उनमें आरजेडी को सीटें मिली 22। याद रखिएगा, पिछले इलेक्शन में बिहार में आरजेडी को सीटें मिली 22। मुसलमानों की आबादी है 2 करोड़ 31 लाख और लालू जी के घर की आबादी है 11, यानी 7 लड़की 2 लड़के 2 मियां बीवी 11। उनके हिस्से में टिकट आया 2, उनकी 2 बेटी लड़ी और 2 करोड़ 31 लाख मुसलमानों के हिस्से में टिकट आया 2।
आप सोचिए कि आपकी सियासी ताकत, सियासी हिस्सेदारी कितनी है। याद रखिए, जब तक आपकी सियासी हिस्सेदारी नहीं हो सकती तब तक आपका कोई मसला हल नहीं होता। जिसका नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। इसलिए मेरे भाई, आज वक्त है, आप नेता पैदा कीजिए, हिस्सेदारी लीजिए। वो वक्त चला गया, लालू का जमाना चला गया, नीतीश जी का जमाना चला गया। अब लालू यादव जी भी चाह रहे हैं कि उसी पैटर्न में मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी वाइफ बन गई। याद रखिए, उनका भला तो हो गया, वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपकी आबादी, आपकी तादाद और आपकी हिस्सेदारी कहां है। इसलिए मिथिला वालों, बड़ी उम्मीद है, सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा अगर पूरे बिहार में सियासत में अगर किसी को उम्मीद है और सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे अच्छी सीट जीतने वाली सीट है, सबसे अच्छे लोग और सबसे अच्छे नेता है, वो मिथिलांचल में है, मिथिलांचल में है। अगर मिथिला वाले सीमांचल वालों का साथ दे दिया, कसम खुदा की, पूरी बिहार की राजनीति बगैर मिथिला और सीमांचल की नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाई, आपके पास मौका है। जैसे 2020 में सीमांचल वालों ने 5 सीटें दिया, इंशाअल्लाह 2025 में मिथिला में भी वो इनकलाब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आप लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं चंदा मांग रहा हूं। मैं मौलाना हूं लेकिन मदरसे का चंदा नहीं मांग रहा हूं। तो जोर से बोलिए, इनकलाब आएगा? आएगा। इतनी सी आवाज से इनकलाब नहीं आता मेरे भाई। इनकलाब के लिए भूखा भी रहना पड़ता है, खड़ा ही नहीं बल्कि भीगना भी पड़ता है, काम काज को छोड़ना पड़ता है। इंशाअल्लाह इनकलाब भी आएगा। आएगा। जोरदार नारा लगाइए, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, मिथिला की जनता, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, जाले की जनता, इमाम, पतंग छाप। बहुत बहुत शुक्रिया।